आइए देखते हैं विजयनगर राज की स्थापना कैसे हुई। विजयनगर राज की स्थापना जिस वक्त हुई दक्षिण भारत में, उस वक्त दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये 1325 ईस्वी में शासक बने थे और 1351 ईस्वी तक रहे थे। इसी बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार दक्षिण भारत के राज्य वारंगल पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक रुद्रदेव थे। रुद्रदेव का सामंत हरिहर और बुक्का था। युद्ध में हरिहर और बुक्का गिरफ्तार हो गए। बाद में हरिहर और बुक्का को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया। हरिहर और बुक्का ने स्थिति को देखते हुए इस्लाम धर्म को ग्रहण भी कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे पुनः दक्षिण भारत भेज दिया, यह कहते हुए कि अब जो दक्षिण भारत में जीतने के लिए राज बचा है उसको जीत करके तुगलक वंश में मिला दिया जाए। तो इसके बाद हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारत भेज दिया गया। दक्षिण भारत आने के बाद वे अपने गुरु संत विद्यारण्य के शरण में आए और उन्होंने स्थिति बताई। बाद में संत विद्यारण्य ने उन्हें कहा कि तुम्हें बलपूर्वक या मजबूरन तुम्हें इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया है, तुम पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हो, हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकते हो। तो हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करके तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने पिता के नाम पर नए राजवंश की नींव रखी, उस संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वर्तमान में कर्नाटक है। कर्नाटक में ही मानिए विजयनगर है ये समूचा, और इसका विजयनगर का मुख्य अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ जीत का शहर। दोनों भाइयों ने नए राजवंश संगम वंश की नींव रखने के बाद अपनी राजधानी हम्पी में बनाई, जो कि आज भी तुंगभद्रा नदी के किनारे खंडहर के रूप में पड़े हुए हैं। फिर आगे चल करके विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलूप वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश।